हेलो गाइस, पीएसएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इसमें देखेंगे आज हम जो कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध हैं, जो SC/ST रिलेटेड जो भी विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे भाग 16 में 330 से लेकर 342 तक चर्चा की गई है। इसमें लोकसभा का आर्टिकल 330 में चर्चा की गई है और विधानसभा के लिए 342 आर्टिकल दिया है। 106वें संविधान संशोधन 2023 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 300 का, ये तो लोकसभा के लिए है, 332 का, ठीक है, ये 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। इसमें क्या है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब लोकसभा में, विधानसभा में क्या होगा, जो महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ेगी। अब इसमें 1/3 जो टोटल संख्या का 1/3 आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन प्रावधान है। लोकसभा में अनुच्छेद 81 के लिए जो एंग्लो इंडियन की जो सीट होती है, राष्ट्रपति की राय से राष्ट्रपति ने ये प्रावधान दिया। संविधान में ये प्रावधान है कि एक एंग्लो इंडियन होगा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो अभी हुआ 2020 में, तो उसके माध्यम से क्या हुआ, ये निलंबित हो गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन की जो संख्या है वो कम कर दी गई है, हटा दी गई है, बिल्कुल उसको सस्पेंड कर दिया है। अनुच्छेद 333 को देखेंगे तो एंग्लो इंडियन की चर्चा की गई थी। 334 में ये फैक्चुअल रूप से अगर कोई आर्टिकल आता है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। SC/ST प्लस एंग्लो इंडियन की चर्चा 334 में, अनुच्छेद 334 में की गई है। इसमें जो व्यवस्था दी गई थी उसमें कहा गया था जो रिप्रेजेंट है ना, प्रतिनिधित्व का प्रावधान दिया था इसमें SC/ST के लिए प्लस एंग्लो इंडियन के लिए, जिसको हम प्रतिनिधित्व बोलते हैं। तो SC/ST और एंग्लो इंडियन के संबंध में विशेष उपबंध 10 वर्ष के लिए ही थे। उस समय जब वो नई सरकार बनी थी उस समय, तो ये 10 वर्ष के लिए ही था। लेकिन इस अवधि को क्रमिक रूप से लगातार संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाते गए। फिर 95वें संविधान संशोधन द्वारा 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009 के द्वारा इस अवधि को 70 वर्ष तक कर दी गई थी। और अभी रिसेंटली एक जो अमेंडमेंट हुआ उसके माध्यम से फिर 10 वर्ष बढ़ा दिए गए हैं। अनुच्छेद 338 देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट वो शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति जो नेशनल आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 244 में 5वीं अनुसूची में शामिल जो प्रावधान है, जो 14 राज्य हैं उनकी व्यवस्था की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर। और 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी चर्चा की गई है। इनके जो प्रशासन से रिलेटेड और इनका जो कंट्रोल कैसे होगा उस रीजन में, उनकी व्यवस्था की गई है। सभी राज्यों में SC/ST क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित इसमें व्यवस्था की गई है। ऐसे ही 6वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 2 कहता है, 6वीं अनुसूची के उपबंध में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें प्रशासन से संबंधित और उस पर कैसे नियंत्रण होगा, इसकी चर्चा की गई है। देन उसके बाद में भाषाई उपबंध देखेंगे आप। भाग 17 में भाषाई उपबंध है ना। कभी कभी फैक्चुअल रूप से या स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि किस भाग में भाषा संबंधित उपबंध दिए गए हैं, तो आप बताओगे भाग 17 में। और अनुच्छेद कितने दिए गए हैं, 343 से लेकर 351 तक। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित प्रावधान दिया गया है, ठीक है। वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं। संघ की राजभाषा 343 में दी गई है। संघ का मतलब केंद्र की जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो 343 में उल्लेखित है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का तो देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है। इस बात को नोट करेंगे आप, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। अनुच्छेद 343 सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, संविधान के प्रारंभ में
संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की अवधि तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहा। इस आर्टिकल में ये बात कही थी, जब संविधान प्रारंभ हुआ था 15 वर्ष की अवधि तक जो ऑफिशियल वर्क होते हैं ना, शासकीय जो कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, उनके प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। उस दौरान की बात है ये, जब संविधान लागू हुआ था। राजभाषा का संशोधन अधिनियम 1967 में अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए अनिश्चित काल तक प्रयोग किया जा सकेगा, जिसके लिए उसका प्रयोग संविधान के प्रारंभ पर किया जाता था। अनुच्छेद 344 क्या बोल रहा है? राजभाषा से संबंधित आयोग और संसद की समिति 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी राजभाषा से संबंधित, ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उससे संबंधित एक कमीशन तैयार हुआ संसद की समिति 1955 के माध्यम से। उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर थे, ठीक है। राज्य की जो राजभाषा है, अनुच्छेद 345, किसी राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में एक या एक से अधिक भाषाओं को राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग करेगा, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 346 क्या कह रहा है? एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, राज्य या संघ के बीच पत्रादि की भाषा यूज होगी, ठीक है। जो पत्रावली वाली बात है वो उससे रिलेटेड भाषा यूज होगी। अनुच्छेद 350 में क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा देगा। जो वहाँ की जो मदर टंग होगी उसमें एजुकेशन दे सकता है, ये प्रत्येक राज्य को ये सुविधा दी गई है। उसके बाद 347 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है, स्पेशल राइट दिया गया है, उसमें प्रावधान किया गया है। न्यायालय की जो भाषा है और जो जुडिशरी की जो लैंग्वेज है, अनुच्छेद 348 में क्या बात बोली गई है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। वो प्रावधान कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, साफ तौर पर कहा गया है कि इसकी भाषा अंग्रेजी होगी। सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज कैसी होगी? जो जिसमें भाषा यूज होती है वो अंग्रेजी होगी। हाई कोर्ट के संबंध में अगर किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो राज्य के शासकीय मतलब ऑफिशियल प्रयोजनों ऑफिशियल वर्क में प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अथॉरिटी कर सकेगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के संबंध में, जिसकी हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट के संबंध में अगर किसी राज्य का राज्यपाल, गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर चाहे तो राज्य के ऑफिशियल जो वर्क होंगे प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा को हाई कोर्ट की कार्यवाही हेतु अथॉराइज्ड कर सकेगा, ठीक है, प्राधिकृत कर सकेगा कहने का मतलब। लेकिन किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा। जो जजमेंट बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, उस पर ये लागू नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायपालिका की भाषा के संबंध में संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट होते हैं उसमें ऐसी कोई चर्चा संविधान में नहीं की गई है कि कौन सी भाषा यूज होगी। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली जो लैंग्वेज है उसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 का सब क्लॉज खा क्या कह रहा है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। स्पेशल जो ऑफिसर है उस अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो लैंग्वेज की बात की गई है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष ऑफिसर की जो चर्चा की गई है, उसको अपॉइंट कैसे किया जाएगा उसके माध्यम से दिया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये भी देख सकते हैं, राजभाषा
महत्वपूर्ण ये सिनॉप्सिस के माध्यम से मैंने और शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। जैसे आप देखेंगे ये इससे पहले मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। ये शॉर्ट नोट तैयार किया था तो वो इसी पेज पर बन गया था, जो अनुच्छेद 239 जो जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड बोला दिखाया था मैंने। तो आप देख रहे हैं राजभाषा, राजभाषा पे चर्चा करेंगे हम। जैसे ये है भाग 17 में है 343 से 341 है ये, ठीक है। 351 होगा, ठीक है। ये इस समय यहाँ पे 351 कर लेना, ठीक है। 343 सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है? संघ की राजभाषा हिंदी जो है, ठीक है, और लिपि देवनागरी होगी। संघ की शासकीय प्रयोजन हेतु प्रयोग अंकों का भारतीय अंकों की अंतर्घटनीय रूप होगा, ठीक है। 344 में क्या बात की गई है? राष्ट्रपति को अधिकार है राजभाषा का आयोग का गठन होगा। प्रथम राजभाषा आयोग 1955, इसके जो अध्यक्ष थे बीजी खैर थे। 344 का सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है? 30 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन होगा। लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। कुछ पॉइंट अगर उसमें डिटेल में छूट गए हैं तो वो पॉइंट मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। ये सिनॉप्सिस है, वो ये भी पूरा डिटेल नोट्स है मेरा। आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और कोई भी टॉपिक हो, है ना, पॉलिटी से संबंधित, मैंने बिल्कुल डिटेल्स में नोट्स तैयार किया है। कोई भी चीज़ छूटी नहीं है, मैंने जोड़ दी है। 345 में देखेंगे राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। 346 में राज्य वर्सेस राज्य और राज्य वर्सेस संघ के मध्य की बात की गई है। 347 में जनसंख्या के किसी एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा का उपबंध दिया गया है। नोट में एक चीज़ आप नोट करेंगे, 14 सितंबर 1949 को, देखो ये पॉइंट भी मैंने डाल दिया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 348 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक्ट के माध्यम से या बिल के माध्यम से आदि का प्रयोग भाषा हो, कौन सी यूज होगी? वो एक्ट और बिल जो पारित होगा उसके माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा यूज होती है, आपको पता होगा। अनुच्छेद 348 सब क्लॉज 1 का क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्यवाही यहाँ है वो इंग्लिश में होगी, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है। अनुच्छेद 350 का सब क्लॉज का क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा जो भी होगी, एजुकेशन, वो मदर टंग में होगी। और अनुच्छेद 350 खा क्या कह रहा है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विशेष अधिकारी नियुक्त मूल अधिकार के द्वारा दिया गया है। ये 350 का क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी लेवल पर जो हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं या देते हैं तो वो मदर टंग होगी, ठीक है। मातृभाषा में वो आपको राइट होगा देने का और बच्चों को भी ये राइट होगा लेने का। भारतीय संविधान में कोई भी भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। और प्रारंभ में ये 14 भाषा थी, अब तो 22 भाषा हो गई हैं, ठीक है। जब भी प्रश्न बनेगा शुरुआत में कितनी थी तो आप बताओगे 14, संविधान जब लागू हुआ था। देन उसके बाद में संविधान लागू होने के बाद धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट होते गए, फिर उसके बाद में उसमें 22 लैंग्वेज ऐड हो गई हैं। वो कौन कौन सी लैंग्वेज हैं आप भी देख सकते हैं। ये जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा ऐड हुई तो 14 के बाद एक 15 हो गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ तो 3 भाषा फिर जुड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। 14 थी, एक ये 15 हो गई, 16, 17, 18, ठीक है। ये 3 लैंग्वेज जुड़ी तो 18 हो गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ तो मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी 18 और 4, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 ये जुड़ गई, 18 और 4 22 हो गई। तो ये 7 जनवरी 2004 से ये 4 से ये प्रभावी हो गई। तो अब इसमें कितनी लैंग्वेज हैं टोटल? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। और जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आपको पता है 343 से 351 तक का है। प्लस भाग की बात करेंगे तो भाग 17 है भाषा का, ठीक है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं।
8वीं अनुसूची में भोजपुरी, अंग्रेजी, अवधी, राजस्थानी शामिल नहीं है। आप कभी भी जब स्टेटमेंट में आए या फिर वो फैक्चुअल रूप से आए या प्रश्न बने तो आप 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं उसमें दी जाती हैं आंसर में, तो आप इन पर टिक नहीं लगाएंगे। भोजपुरी, अंग्रेजी, अवधी, राजस्थानी ये शामिल नहीं है, ठीक है, 22 लैंग्वेज में। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद में नया टॉपिक आपात जो इमरजेंसी है भाग 18, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 4-5 वीडियो और हैं, बस ज़्यादा नहीं है, अब तो ख़त्म होने पे है। और संविधान संशोधन, अब जितने संविधान लागू हुआ है जब से लेके जब अब तक कितने संविधान संशोधन हुए वो भी मैं डिटेल में अच्छे से कराऊंगा आपको, ठीक है। और जो भी वाद विवाद हुए हैं उनको भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा। चलो आज इतना ही रखते हैं। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।